अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब जो वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो कोशिश यही है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए और इसमें हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से बात करेंगे जो कि तकरीबन हर बैंक आपको प्रोवाइड करता है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रॉफिट कैलकुलेशन और इस तरह के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और अगर आपको कोई कंसर्न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, उसको भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किन टॉपिक्स को हमें हिट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन खोली हुई है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले इनके लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। एक तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में रह नहीं रहे, बाहर चले गए हुए हैं, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप लोग कह रहे हैं। और दूसरे हमारे पास वो रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जिनके बाहर प्रॉपर्टी है, जिनका कोई बाहर बिज़नेस है। तो ये दो किस्म के लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिनकी बाहर से कोई किसी भी किस्म की एफिलिएशन नहीं है, या वो कभी बाहर नहीं गए, या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस तरह के कोई सर्कमस्टांसेस बाहर नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद इसके लिए आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। आप किसी भी बैंक में जाके इसके हवाले से डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स आर USD US डॉलर्स, पाकिस्तान रुपीज़, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड डिनोमिनेटेड सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप एज ए USD भी कर सकते हैं, PKR भी कर सकते हैं, यूरोस और ब्रिटिश पाउंड भी कर सकते हैं, और आपको रिटर्न भी इन सेम करेंसी देखने को मिलेगा। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ऑफर अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ओवर डिफरेंट मैच्योरिटीज़। दे आर अवेलेबल इन बोथ कन्वेंशनल एंड शरिया कंप्लाइंट वर्जन्स। मतलब इसके दो किस्म के वर्जन्स हैं, एक तो आपका कन्वेंशनल बैंकिंग और दूसरा शरिया कंप्लाइंट जो कि सूद से पाक और हलाल में आ जाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को ओन कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के फीचर्स हैं उसके हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं द सर्टिफिकेट ऑफर द फॉलोइंग अट्रैक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न रेट्स ऑफ रिटर्न। मतलब अगर आप USD में इन्वेस्टमेंट करते हैं और USD में आप अपनी परसेंटेज लेना चाहते हैं तो 3 मंथ्स में आपको 7% के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 6 मंथ में आपको 7% के, 12 मंथ्स में भी 7% के, जो कि एनुअलाइज्ड है, और 3 ईयर्स में 7.5, और सेम गोज़ फॉर 5 ईयर। मतलब डिफरेंट मैच्योरिटीज़ हैं इसमें, आपकी 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, 12 मंथ की है, 3 ईयर की है और 5 ईयर की है। तो मतलब आप 3 माह इस तरह जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 साल या 5 साल के लिए अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको लॉक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसका रिटर्न मैच्योरिटी पे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो इसके जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो अच्छे हैं। मतलब 13.5% के हिसाब से और 12.5 तक ये जा रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इसका रिटर्न लेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो US डॉलर्स काफ़ी हद तक स्टेबल है आजकल, इतना ज़्यादा उसमें हाइक्स नहीं है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ आजकल के टाइम के लिए अच्छे हैं। फ्यूचर में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। US डॉलर की जो प्राइस है वो ऊपर हो सकती है, लेकिन वो जो यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि US डॉलर पे आपने जैसे देखा 7% है और इस पे 13%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45% का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड पे US डॉलर से थोड़ा सा अच्छा रेट है, जो कि 7.25 से स्टार्ट होकर 7.5 तक जाता है। इसके बाद हमारे पास यूरो आ जाता है। यूरो पे 5.25 कंसिस्टेंट जा रहा है, और यूरो की प्राइस आई थिंक सो हाई हुई है पिछले दिनों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने लिखा हुआ फॉर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक्चुअल प्रॉफिट रेट्स विल बी कैलकुलेटेड इन लाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा बेस्ड ऑन द एक्चुअल फाइनेंशियल्स ऑफ द मंथ। मतलब अगर आप नॉन कन्वेंशनल इस्लामिक प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो इस्लामिक
कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक आपकी जो डिडक्शन होगी उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है वो सामने आएगी। मतलब प्रॉफिट रेट्स थोड़े से कम हो सकते हैं, एक आध % या 1.5%। तो ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल और इस्लामिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस्लामिक रेट्स भी निकाल के आप लोगों को दिखाऊं, तो ताकि आप लोगों को डिफरेंसेस पता लग सकें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेन्योर्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 साल और 5 साल के लिए अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको यकीनी बना सकते हैं और आपको उसका जो प्रॉफिट है विद इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी पे मिलेगा। इसमें सिंपल टैक्स से रिलेटेड अगर देखें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, नो टैक्स फाइलिंग, ओनली 10% विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। मतलब जो आपका प्रॉफिट है उस पर आपका 10% जो है डिडक्शन होगी। आप बेशक फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं पाकिस्तान में, इट डजेंट मैटर, आपकी बस प्रॉफिट पे जो डिडक्शन है वो 10% के लिहाज से होगी। लेट से आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% के हिसाब से 1 लाख पे आपको 10,000 आपके डिडक्ट करके आपको 90,000 आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप उसको रिडीम कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंस में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है बोथ कन्वेंशनल एंड शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल, फुली रेपिटेबल, नो अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर रिमिटिंग फंड्स अब्रॉड। मतलब आपने कोई अगर बाहर फंड्स भेजने हैं या इधर लेके आने हैं तो उस पर कोई किसी भी किस्म का अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स। डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने इस अकाउंट में जो है फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा टेन्योर, कि आपने कौन सा टेन्योर सिलेक्ट करना है, और जोन से बैंक्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। HBL है, अलाइड बैंक है, बैंक अल-फलाह है, हबीब बैंक लिमिटेड है, GS बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर है, बैंक ऑफ पंजाब, MCB, UBL, इस्लामिक बैंक, मिज़ान बैंक, फैसल बैंक और सांबा बैंक। तकरीबन हमारे पास सारे बैंक्स की यहाँ पे लिस्ट है जो कि ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं जिसमें वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे थोड़े से रेट्स पुराने हैं, मैंने आपको जो लास्ट रेट्स दिखाए थे वो करंट रेट्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर क्वेश्चन की, जो कि पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है इन्वेस्टर्स का। तो आप लोग इस साइट पे जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देख सकते हैं। इस साइट पे आपको कैसे जाना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन ओपन की थी और यहीं से मैं आपको सारे इसके करैक्टरिस्टिक्स बता रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।